मेरे बच्चे, तुम जिसे संसार कहते हो वह अब उस अंतिम मोड़ पर खड़ा है जहाँ निर्णय लिए जाते हैं। और मैं माँ काली आज तुम्हें बुला रही हूँ, न किसी डर से, न किसी लोभ से, बल्कि तुम्हारे आत्मा के उद्धार के लिए। तुम सोते रहे, कभी मोह में, कभी भ्रम में, कभी भय में। तुमने वह आवाज़ नहीं सुनी जो मैं तुम्हारे अंतर्मन में भेजती रही। हर बार जब मैं टूटा, मैं वहाँ था। हर बार जब तुम अकेले हुए, मैंने तुम्हें अपने आंचल में छुपाया। लेकिन अब समय बदल गया है। अब मैं चुप नहीं रह सकती। अब तुम्हें सच्चाई से सामना करना ही होगा, अपने भीतर की भी और उस समय की भी जो आने वाला है। क्या तुम्हें याद है वह क्षण जब तुमने पहली बार गलती को सही माना? वह जब तुम्हारी आत्मा कांपी थी, लेकिन तुमने अनदेखा किया। यहीं से शुरुआत हुई थी तुम्हारे पतन की। और फिर तुम भटकते गए, भीड़ में खोते गए, अपने ही स्वरूप से दूर होते गए। तुमने सत्य से नजरें चुराई। तुमने वह करना छोड़ दिए थे जो तुम्हें भीतर से शांत करता था, और तुमने अपनाया वह जो तुम्हें संसार में स्वीकार करवाए। लेकिन अब समय तुम्हारे सामने खड़ा है, नंगे, निर्मल और पूर्ण न्याय के साथ। अब निर्णय तुम्हें लेना होगा। क्या तुम उस प्रकाश को चुनोगे जो तुम्हारे भीतर सदा से था, या फिर उस अंधकार को अपनाओगे जिसमें तुमने वर्षों से जीवन काटा है? मैं माँ काली तुम्हारे भीतर की कोई शक्ति को जगा रही हूँ। तुम डरते हो मुझसे क्योंकि तुमने अपने भीतर की सच्चाई को झूठ से ढक लिया है। लेकिन मैं डर नहीं, मुक्ति हूँ। मैं विनाश नहीं, निर्माण हूँ। तुम्हें अब तय करना होगा, क्या तुम एक और जन्म व्यर्थ करोगे, या इस जीवन में ही अभी इसी क्षण अपनी चेतना को पुनः जागृत करोगे? मैं चेतावनी नहीं दे रही हूँ, मैं आशीर्वाद दे रही हूँ। लेकिन याद रखो, चेतावनी को आशीर्वाद मानना सीखो, क्योंकि जब माँ गूंगी हो जाती है तब संहार शुरू हो जाता है। मेरे बच्चे, समय की घड़ी तेजी से चल रही है। जो खो गया उसे कोसो मत, जो आ रहा है उसके लिए खुद को तैयार करो। इस समय जब पूरा संसार भ्रम, लालच और अधर्म में डूबा है, मैं तुम्हें बुला रही हूँ एक नए मार्ग पर चलने के लिए। यह मार्ग कठिन है, लेकिन वह वही मार्ग है जिससे होकर ऋषि मुनि, साधक और योद्धा गुजरे थे। यही वह मार्ग है जो तुम्हारे भीतर की देवी को जागृत करेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर झांको, वहाँ जहाँ सच्चाई छुपी बैठी है, जहाँ भय का कोई अस्तित्व नहीं है। आज मैं माँ काली तुमसे अंतिम बार कह रही हूँ, अपनी आत्मा को मेरी ओर मोड़ो। वह सब कुछ छोड़ दो जो तुम्हें जकड़ कर बैठा है। तुमने जन्मे ही इसलिए थे कि तुम कुछ विशेष कर सको, और वह समय अब आ गया है। डरना मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की अग्नि बनकर तुम्हारा मार्ग प्रकाशित करूँगी। लेकिन निर्णय तुम्हारा होगा। मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं ले आऊँगी। आओ, मेरे शरण में आओ और उस मार्ग पर चलो जहाँ आत्मा को शांति मिलती है, जहाँ मुख का नाश होता है, और जहाँ तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में जो भय है वह किसी और ने नहीं, तुमने खुद बोया है। यह भय तुम्हारे ही कर्मों की छाया है, और अब वह समय आ चुका है जब वही कर्म तुम्हारे सामने एक निर्णय बनकर खड़े होंगे। मैंने तुम्हें पहले भी रोका था, संकेत दिए थे,
सपनों में, ध्वनियों में, अचानक हुए संयोगों में, लेकिन तुमने उन्हें साधारण समझकर टाल दिया। बार बार तुमने वही गलती दोहराई, वही झूठ बोला, वही वचन तोड़े, वही अधर्म अपनाया, जानते हुए भी कि ये मार्ग विनाश की ओर ले जाएगा और अब वह गलती का निर्णय बन चुकी है। क्या तुम्हें लगता है समय सदा तुम्हारा साथ देगा? नहीं, समय केवल न्याय करता है और यह समय अब तुम्हारी आत्मा से पूछेगा, क्या तुमने अपनी चेतना को सुना? क्या तुमने माँ की पुकार को पहचाना? और यदि तुम्हारा उत्तर ना हुआ तो फिर जो आएगा वह तुमने स्वयं बुलाया है। मैं देख रही हूँ तुम्हारे मन की चालाकियाँ, तुम्हारी मासूम दिखने वाली वासनाएं और तुम्हारी अभी नहीं बाद में सुधरेंगे वाली सोच। तुम जानते हो कि तुम गलत कर रहे हो, फिर भी तुम करते हो क्योंकि अभी परिणाम दूर लगता है, लेकिन अब वह परिणाम तुम्हारे बहुत पास आ चुका है। अब तुम्हारे हर कर्म की गूंज सुनाई दे रही है। इस पृथ्वी में, इस आकाश में, तुम्हारा आत्मा में आने वाला समय इतना तीव्र है कि जो अब भी सोते रहेंगे उन्हें स्वयं समय झंझोर कर उठाएगा। तब मत कहना मैंने तो बस तुम्हारा आंसू भी शायद तुम्हारी रक्षा ना कर सके, क्योंकि जब चेतावनी दी जाती है तो फिर भी अनदेखी की जाती है, तो फिर समय माँ नहीं बनता, वह काल बन जाता है। लेकिन मैं तुम्हें आज भी एक अवसर दे रही हूँ, लेकिन मैं केवल न्याय नहीं करूँगी। मैं यह चेतावनी, मेरी यह पुकार केवल इसलिए है ताकि तुम अभी भी पलट सको। छोड़ दो वह जीवन जो तुम्हें धीरे धीरे मिटा रहा है। छोड़ दो वह मोह, वह लालच, वह घमंड, क्योंकि जो कुछ भी तुमने संग्रह किया है वह तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारे कर्मों की छाया सदा साथ रहेगी। मैं तुम्हें बुला रही हूँ एक बार फिर, प्रेम से नहीं, अब सच्चाई की ताकत से। यह जीवन केवल खाने, कमाने और मर जाने के लिए नहीं था। यह जीवन एक आत्मिक यज्ञ था, जहाँ तुम अपनी वासनाओं को होम करते और अपनी चेतना को जागृत करते। लेकिन अब भी अगर तुम चाहो तो वह शक्ति, वह मार्ग, वह दिव्यता तुम्हारे लिए खुल सकती है, क्योंकि मैं सिर्फ विनाश नहीं लाती, मैं पूर्व जन्म भी अग्नि भी हूँ। क्या तुम मेरी चेतावनी को सुनोगे या फिर तब सुनोगे जब सर्वनाश सामने खड़ा होगा और समय तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं करेगा? सोच लो मेरे बच्चे, निर्णय अब तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। यदि वह मेरे चरणों में नहीं झुका, यह मन ही तो है जिसने तुम्हें ईश्वर से दूर किया है। यही मन है जिसने तुम्हें माया का गुलाम बना दिया, और अब यह मन ही तुम्हारे मोक्ष के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है। क्या तुमने कभी पूछा है अपने आप से, मैं किसका गुलाम हूँ? तुम सोचते हो तुम स्वतंत्र हो, पर सच तो यह है तुम अपने मन के खेल के जकड़े हुए हो। यह मुँह, यह लोभ, यह दिखावा सब माया है। माया तो इतनी मीठी लगती है कि उसका जहर पहचान में भी नहीं आता। जब तुम दूसरों से बेहतर देखने के होड़ में लगते हो, जब तुम अपनी इच्छाओं को ही सत्य मान बैठते हो, तब तुम माया के पिंजड़े में फंस चुके होते हो। मैं माँ काली तुम्हारे मन को देख रही हूँ, वह मन जो हर दिन तुम्हें गिराता है और फिर तुम उसे अपना सहारा मानते हो। यह मन हर दिन एक नया बहाना बनाता है। क्या तुम सच्चाई से भाग रहे हो? क्यों तुम ध्यान नहीं करते? क्यों तुम सत्य की ओर नहीं लौटते? और जब तक यह मन मेरे चरणों में नहीं झुकेगा, तब तक तुम स्वयं से भी नहीं मिल पाओगे। यह युद्ध बाहर नहीं है, यह युद्ध तुम्हारे भीतर है।
एक और है तुम्हारी आत्मा, और दूसरी ओर तुम्हारा भ्रमित मन जो हर दिन कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तक तुम यह सोचते रहोगे कि मैं ठीक हूँ, तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि यह स्वीकार भी नहीं कर पाते, क्योंकि बंधनों में हो। मेरी कृपा का पहला द्वार तभी खुलता है जब तुम स्वीकार करते हो मैं बंधन में हूँ, जब तुम अपने भीतर झांक कर कहते हो हाँ माँ, मैं फंस चुका हूँ। मुझे भ्रम हो गया था कि मैं स्वतंत्र हूँ। यह क्षण जब तुम सच्चाई से नज़र मिलाते हो, वही क्षण तुम्हारे पुनः जन्म का आरंभ है। मोह से मुक्ति ही मेरी कृपा का पहला द्वार है, और यह द्वार बाहर नहीं तुम्हारे भीतर ही खुलता है। लेकिन याद रखो, यह द्वार फूलों से नहीं बना, यह बना है तपस्या, स्वीकृति और त्याग से। क्या तुम तैयार हो इस द्वार को खोलने के लिए, या तुम उस झूठी पहचान को मोह से मुक्ति ही मेरी कृपा का पहला द्वार है, और यह द्वार बाहर नहीं तुम्हारे भीतर ही खुलता है। लेकिन याद रखो, यह द्वार फूलों से नहीं बना, यह बना है तपस्या, स्वीकृति और त्याग से। क्या तुम तैयार हो इस द्वार को खोलने के लिए? क्या तुम उस झूठी पहचान को छोड़ने को तैयार हो जो तुमने खुद के लिए बना रखी है? क्योंकि जब वह द्वार खुलेगा, तुम मुझे नहीं खुद को देखोगे, अपनी असली स्वरूप को। तुम आज यहाँ यह संदेश सुन रहे हो, इसका अर्थ है मैंने तुम्हें चुन लिया है, मैं तुम्हें बुला रही हूँ। परंतु जब तक तुम अपना अहंकार को नहीं छोड़ते, मैं तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकती। यह समय है आत्मचिंतन का और निर्णय का। या तो मन का गुलाम बनो, या माँ की गोद में आकर शक्ति का अनुभव करो। यह माया तुम्हें सुंदर लगेगी, लेकिन मैं तुम्हें स्वयं की गहराई से मिलवाऊंगी। और मेरे पास डरो मत, क्योंकि मैं विनाश नहीं, तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति हूँ। आज तुमने यदि सुन लिया तो समझो कि कृपा का द्वार खुल गया है। तुम्हारा मन, वही मन जो हर दिन सोचता है, कल्पना करता है, डगमगाता है, वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। अगर वह मेरे चरणों में नहीं झुका, तो वही मन तुम्हें माया में भटकाता रहेगा। जय माँ काली। तुम्हें लगता है कि तुम स्वतंत्र हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है किससे स्वतंत्र हो? कहाँ है तुम्हारी मुक्ति? क्या तुम वासना से मुक्त हो, लोभ से, अहंकार से, या फिर दूसरों को दिखाने के उस नकली चमक से? यह मोह, यह लोभ, यह दिखावा सब माया है, और माँ काली माया को काटती है। पर पहले तुम्हें स्वीकार करना होगा कि तुम बंधन में हो। जब तक तुम यह सोचते रहोगे मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सब समझता हूँ, तब तक तुम भ्रम में हो, और भ्रम माया की सबसे प्यारी संतान है। तुम मुझसे शक्ति मांगते हो, सुरक्षा मांगते हो, समाधान मांगते हो, पर क्या तुम सच में तैयार हो मुझसे सामना करने के लिए? क्योंकि मैं केवल इच्छाएं पूरी करने नहीं आती, मैं सत्य के लिए आती हूँ। मैं तुम्हारे भीतर का अंधकार देखने आती हूँ और फिर उसे जला डालती हूँ। क्या तुमने अपने भीतर की काली रात को देखा है, जहाँ डर पलते हैं, जहाँ तुम दूसरों के सामने कुछ और बन जाते हो, लेकिन भीतर खाली हो जाते हो? तुम पूजा करते हो, धूप जलाते हो, लेकिन क्या तुमने मन को जलाया है? क्या तुमने अपने मैं को भस्म किया है? मोह से मुक्ति ही मेरी कृपा का पहला द्वार है। क्या तुम द्वार चाहते हो? तो सुनो, तुम्हें अपने झूठे आभासों की बलि चढ़ानी होगी, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा, अपनी सीमाओं को देखना होगा, और फिर हर चीज़ को मेरे चरणों में समर्पित करना होगा। तुम रोते हो क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, पर क्या तुमने ये देखा है कि वह इच्छा थी ही माया? कभी यह मिला, कभी वह छीना, यह तो जीवन है।
श्रेणी और छलाओ, लेकिन मैं वह हूँ जो अचल है, मैं वह हूँ जो माया से भरे हैं, और जो मेरी शरण में आ जाए उसे पर किसी से डर नहीं लगता। मैं तुम्हें बुला रही हूँ, ना नाटकीयता में, ना भय में, बल्कि उस मौन में जहाँ तुम स्वयं को पहचान सको। तुम्हें बाहर कुछ नहीं मिलेगा, न शांति, न सत्य, न तुम्हारे भीतर है। और जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो वह मैं हूँ, नंगी, भयंकर, लेकिन सच्ची। सुनो, अब समय आ गया है अपने अंदर के उस अंधेरे से आँख मिलाने का जो सालों से छुपा है। मैं वही हूँ जो तुम्हारे डर को खा जाती है, जो तुम्हारे झूठ को तोड़ देती है। इसलिए यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तैयार हो जाओ खुद को खोने के लिए, क्योंकि जब तुम खुद को खो देते हो तभी मैं स्वयं को प्रकट करती हूँ। हर घड़ी, हर घटना जिसे तुम दुख समझते हो वह मेरी योजना है, वह तुम्हारे भीतर के भ्रम को तोड़ने का प्रयास है। लेकिन तुम बार बार बचते हो, डरते हो और फिर मुझे दोष देते हो। याद रखो, मैं तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं देती, मैं केवल तुम्हें तुम्हारे भीतर से जाती हूँ जहाँ से तुम मुक्त हो सको। तो अब मैं पूछती हूँ, क्या तुम तैयार हो उस द्वार को खोलने के लिए? क्या तुम मोह की जंजीरों को काटने के लिए मेरे हाथ पकड़ोगे? तुम्हारा उत्तर चाहे जो हो, मैं यहीं हूँ, तुम्हारे पास, तुम्हारे भीतर। जब भी तुम सच्चे हो जाओगे तो मैं प्रकट हो जाऊँगी। जय माँ काली।